चलो बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following differential equations has the same order and degree? And first option is d4y upon dx to the power 4 plus 8 dy upon dx to the power 6 plus 5y is equal to e to the power x. Second option is 5 times dqy upon dx cube whole to the power 4 plus 8 times 1 plus dy upon dx whole square plus 5y is equal to x to the power 8. Third option is 1 plus dy by dx whole cube whole to the power 2 upon 3 is equal to 4 times dqy upon dx cube. And fourth option is y is equal to x square dy by dx plus under root 1 plus dy by dx whole square. इस क्वेश्चन में चार डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं, हमको वो डिफरेंशियल इक्वेशन चूज करना है जिसका ऑर्डर और डिग्री सेम हो. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो पहला है ऑर्डर ऑफ एनी DE इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव appearing in the equation of highest ordered derivative appearing in the equation. मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर कहलाएगा. नेक्स्ट डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव व्हेन differential coefficients are made free from radicals and fractions. कहने का मतलब ये है कि जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स को रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री कर दिया जाएगा तब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिग्री होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी डिग्री कहलाएगा. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है? d4y अपॉन dx4 प्लस 8 times dy upon dx to the power 6, 8 times dy upon dx to the power 6 plus 5y is equal to e to the power x plus 5y is equal to e to the power x. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं उनके जो सारे जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं उनका जो वो जो है वो रेडिकल्स और एक्सपोनेंट से फ्री है. मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं है उनके पावर में. d4y upon dx to the power 4 के पावर में भी कोई फ्रैक्शन नहीं है. dy upon dx to the power के dx के पावर में 6 है जो कि फ्रैक्शन नहीं है. फ्रैक्शन का मतलब 2 upon 3, 3 upon 4 ऐसा कुछ प्लस 5y is equal to e to the power x. तो यहाँ से हम डायरेक्टली ऑर्डर लिख सकते हैं. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फोर्थ ऑर्डर का है तो ऑर्डर 4 हो जाएगा. अब डिग्री क्या होगा? तो चूंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंट्स, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो डिग्री होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो 1 है तो इसका मतलब इसका डिग्री हो जाएगा 1. तो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है 4 और डिग्री 1 हो गया. बी पार्ट में चलते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है? 5 dqy अपॉन dx क्यूब 5 dqy अपॉन dx क्यूब टू द पावर 4 प्लस 8 times 1 plus dy by dx whole square, 8 times 1 plus dy by dx whole square plus 5y is equal to x to the power 8 plus 5y is equal to x to the power 8. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पावर 3 का है, इसका मतलब कि ऑर्डर क्या हो जाएगा 3. अब यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं उनका जो पावर है वो फ्रैक्शन नहीं है. 4 है, 4 एक फ्रैक्शन नहीं है. 2 upon 3 होता, 3 upon 4 होता, 5 upon 7 होता, ऐसा कुछ होता, तब उसको हमको फ्री करना होता. अब यहाँ पे तो पावर फ्रैक्शन में है ही नहीं तो उसको एज इट इज रहने देते हैं. तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका मतलब ऑर्डर 3 हो गया. अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर 4 है तो डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री विल बी 4.
जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिग्री होता है वही इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। तो बी पार्ट में ऑर्डर आ गया 3 और डिग्री आ गया 4। सी पार्ट में चलते हैं। सी पार्ट में क्या दे रखा है 1 प्लस dy by dx होल क्यूब। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इज 1 प्लस dy by dx होल क्यूब होल टू द पावर 2/3 is equal to 4 dqi upon dx cube equals to 4 dqi upon dx cube। तो ऑर्डर और डिग्री निकालने से पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो पावर है वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हमको इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को इन पावर से फ्री करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, हम दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy by dx होल क्यूब होल टू द पावर 2/3 और इसकी पावर में भी 3। क्यूब का मतलब तो यही होता है 4 dqy अपॉन dx क्यूब होल क्यूब। तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 प्लस dy अपॉन dx होल क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 dqy अपॉन dx क्यूब होल क्यूब। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंट्स, रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। तो अब यहाँ पे अगर आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे तो ऑर्डर 3 का है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर विल बी 3। डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो 3 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी 3 हो जाएगी। तो ऑर्डर भी 3 है, डिग्री भी 3 है, इसका मतलब कि सी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। बी ऑप्शन में तो ऑर्डर 3 था, डिग्री 4 था, इक्वल नहीं थे। ए ऑप्शन में ऑर्डर 4 है, डिग्री 1 है, इक्वल नहीं है। सी ऑप्शन हो सकता है। डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं एक बार। डी ऑप्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, डी ऑप्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब अंडर रूट इसका मतलब कि पावर में 1/2, अगेन पावर में फ्रैक्शन आ गया, तो इस केस में हम डिग्री तो डिफाइन नहीं कर सकते, ऑर्डर भी डिफाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बच जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, y माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, y माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हम अगर ऑर्डर देखें तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो पावर है वो क्या है, तो dy बाई डी एक्स टू द पावर 2 आ रहा है, तो डिग्री क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर और डिग्री अगेन सेम नहीं है, तो लिख सकते हैं आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस only C option has same order and degree। तो इसका मतलब C ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो C ऑप्शन को हम टिक कर लेते हैं। So C option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.